ये हमारे स्टैंड की 3 टांगे हैं, ठीक है। ये 3 टांगे इसलिए कि कहीं भी धरातल पे ये ऊबड़ खाबड़ धरातल भी हो तो वहाँ पर हम इसे अच्छे से स्टैंड को लगा सकें। इस स्टैंड के जो नीचे तीनों कोने आपको दिख रहे हैं, ये तीनों कोने जो है वो लोहे के बने हुए हैं और वहाँ ऊबड़ खाबड़ धरातल पर ये फिसले नहीं, इसलिए ये तीनों कोने हैं। इसके बाद ये जो आपको प्लेट दिखाई दे रही है, ये प्लेट एल्यूमिनियम या पीतल की बनी हुई होती है, जिसको हम कहते हैं त्रिशाखी प्लेट, ठीक है। ये त्रिशाखी प्लेट, ये हमारी टेबल है प्लेन टेबल की, जिसकी जो नीचे ये प्लेट लगी हुई है, ये प्लेट धुराग्र प्लेट कहलाती है। और इन दोनों पट्टियों को, ये जो 2 पट्टियाँ हैं, ये दोनों पट्टियाँ हैं सागवान की बनी हुई, जो इस टेबल को सपोर्ट प्रदान करती है, जो कि ये चीड़ की बनी हुई टेबल है। ये चीड़ की टेबल इसलिए है क्योंकि ये लकड़ी कैसी होती है, मुलायम होती है, जिस पर कि हम आराम से अपनी कोई भी पिन को लगा सके, ठीक है। इसके बाद हम सबसे पहले ट्रफ कंपास के माध्यम से अपनी नॉर्थ देखेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन को देखेंगे और नॉर्थ डायरेक्शन को देखते हुए टेबल को घुमाएंगे। हमें कंपास को नहीं घुमाना है, ये है हमारा ट्रफ कंपास, इसको कहते हैं ट्रफ कंपास। जहाँ पर भी उत्तर दिशा दिख जाए टेबल को घुमाते हुए और ये सुई बिल्कुल बीच में आ जाए, बिल्कुल सीधी बीच में आ जाए, वहीं पर हम इस टेबल को टाइट कर देंगे। नीचे से हम इस टेबल को क्या कर देंगे, कस देंगे। इसको कसने के बाद फिर आगे हम सबसे पहले अपना स्पिरिट लेवल लेंगे, ठीक है। अब ये देखिए जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं, ये है स्पिरिट लेवल, ये स्पिरिट लेवल है। स्पिरिट लेवल का मतलब होता है कि जो टेबल को समतल करता है, जिसे हम टेबल के चारों कोनों पे रखेंगे और चारों कोनों पे रखकर इसे ये देखेंगे कि जहाँ पर भी इसमें बना हुआ एक बबल है वो बिल्कुल बीच में आ जाए, तो इसका मतलब कि हमारी टेबल कैसी हो चुकी है, बिल्कुल समतल हो चुकी है, ठीक है। जहाँ से भी हमारी टेबल अगर समतल या ऊंची नीची हो, वहीं हम उस टांग को या जो हमारे स्टैंड की टांग है, ठीक है, उसे ऊपर नीचे करते हुए बबल को बिल्कुल बीच में लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अब ये हमारी टेबल का समतलीकरण हो चुका है। हमने अपनी टेबल को बिल्कुल अच्छे से सेट कर दिया है, समतलीकरण कर लिया है टेबल को। अब हमें जो अपना मानचित्रण करना है, जो हमारा सर्वे करना है, उसके लिए हम सबसे पहले एक कच्चा चित्र बनाएंगे, ठीक है। इस कच्चे चित्र में जैसे कि मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, आपको जिस भी जगह का सर्वे करना है उस जगह के सर्वे के आपको कुछ पॉइंट्स लेने हैं, जैसे कि आप 9, 10, 11 पॉइंट ले सकते हैं और आपको एक RF दी जाएगी। आपको उस RF के ऊपर इस चित्र को बनाना है या इस सर्वे को करना है। उसके लिए हमने कच्चे चित्र को बना लिया। अब कच्चे चित्र को बनाने के बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपना A स्टेशन तय करेंगे। A स्टेशन, ठीक है, ये हमें ऐसे देखना है कि जहाँ से हमें सारे पॉइंट्स आसानी से हमारे बन जाए, कोई भी पॉइंट हमारा शीट के बाहर ना निकले, ये हमें ध्यान रखना है। अपना A पॉइंट लेते समय अपनी RF को देखते हुए हमें A पॉइंट ऐसी जगह लेना है, RF और कच्चे चित्र को देखते हुए, कि कोई भी पॉइंट बाहर ना निकले। इसके बाद जो अब हम अपना अगले उपकरण का उपयोग करेंगे वो है प्लम बॉब। ये कहलाता है प्लम बॉब, या हम इसको कह सकते हैं हिंदी में साहुल युक्त चिमटा। ये साहुल युक्त चिमटा, इसके माध्यम से हम अपने जो सर्वे है उसका क्या करते हैं, केंद्रण करते हैं। मतलब जो A पॉइंट हमने शीट के ऊपर लिया है, जिसको हम कहते हैं स्मॉल a, उसी A पॉइंट को हम बिल्कुल धरातल पे लेंगे, जो हमारा कहलाएगा कैपिटल A, ठीक है। ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये साहुल है। ऊपर A पॉइंट पे हमें इसे रखना है और जहाँ पर ये साहुल बिल्कुल नीचे टच कर रहा है वो इसका कौन सा पॉइंट कहलाता है, कैपिटल A पॉइंट। तो ये हमारा हो जाएगा केंद्रण। केंद्रण के बाद अब हम आगे लेते हैं अपना एलिडेट। ये है एलिडेट।
जिसके माध्यम से हमने जितने भी अपने ऑब्जेक्ट कच्चे चित्र में लिए हैं उन सभी ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे। इस एलिडेट के माध्यम से हमें उन सभी ऑब्जेक्ट को देखना है जिसका जहाँ से हम देख रहे हैं वो जो एरिया आई वेन कहलाता है, और जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे वो एरिया ऑब्जेक्ट वेन कहलाता है। ठीक है, हमें अच्छे से पता होना चाहिए कि आई वेन यहाँ से हम देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट वेन जहाँ से हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे। इस प्रकार से हम जो भी हमने अपने कच्चे चित्र में पॉइंट लिए उन सभी पॉइंट को देखेंगे। इसके बाद ये जो फीता, इस फीते के माध्यम से हमें अपनी सभी ऑब्जेक्ट की दूरियों को मीटर में मापना है। आपको ध्यान रखना है कि इन सभी ऑब्जेक्ट की दूरियों को आपको किस में मापना है? मीटर में मापना है। मीटर में मापने के बाद में आप इसमें देख सकते हैं कि ये मीटर आपको दिखाई दे रहा है, एम जहाँ लिखा हुआ है स्मॉल एम, तो मीटर में आपको सारी दूरियां नापनी है। बाद में हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये आपका है सर्वेक्षण दंड, जिसको हम कहते हैं रेंजिंग रोड। और इसमें जो रेड एंड वाइट या किसी सर्वेक्षण दंड में ब्लैक एंड वाइट भी एरिया होते हैं, तो जो रेड एंड वाइट जो है ये इसलिए होता है जिससे कि हम रात्रि में भी इस सर्वेक्षण दंड का उपयोग कर सके, और हमें रात्रि में भी अगर सर्वे करना है तो हम आसानी से कर सके। अब हमारा सबसे पहले हम अपना जो हमने पहला ऑब्जेक्ट लिया था हमारे कच्चे चित्र में, पहला ऑब्जेक्ट हमने क्या लिया था? इस नेट को लिया था, वॉलीबॉल नेट को। इस वॉलीबॉल नेट का पहला पॉइंट लेंगे। ठीक है, इस वॉलीबॉल नेट के पहले पॉइंट को लेते हुए जो हमने केंद्रण किया था नीचे कैपिटल ए तक, वहाँ तक की हम दूरी को मापेंगे। ठीक है, वहाँ तक की दूरी को मापेंगे। अब इसमें हम आगे इस प्रकार से एक ये रेखा खींचेंगे। ठीक है, अपने पहले ऑब्जेक्ट को देखते हुए, और पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे और उसकी हम मीटर में दूरी लिखेंगे। जैसे कि हमारा पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट लिया हुआ है हमने अपने नेट का पहला पॉइंट लिया है वॉलीबॉल नेट का, और उसकी दूरी आ रही है 19 मीटर। तो 19 मीटर दूरी हम अपनी लाइन पे लिखेंगे और वहाँ पर नंबर 1 लिख देंगे। उसके बाद आगे हम अपना दूसरा ऑब्जेक्ट, जो हमने अपना दूसरा पॉइंट लिया था कच्चे चित्र में, जो दूसरा पॉइंट आप देख सकते हैं इसमें कौन सा लिया था हमने दूसरा पॉइंट, अपने नेट का दूसरा वाला पॉइंट, ये हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट था। ठीक है, तो ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे इंच टेप को, या हम बात करें टेप को ले जाके उसको एलिडेट की सहायता से देखेंगे, और एलिडेट की सहायता से देखते हुए बिल्कुल जहाँ पर भी हमें एलिडेट दिख जाएगा वहाँ पर हम एक सीधी लाइन खींच देंगे। वहाँ लाइन खींचने के बाद में वहाँ की जो दूरी आ रही है वो कितनी है? 11.4 मीटर आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से एलिडेट की मदद से हमने दूसरा पॉइंट देख लिया है और 11.4 मीटर पर लाइन खींच दी है। इसके बाद हम अपना तीसरा ऑब्जेक्ट देखेंगे। जो हमने तीसरा ऑब्जेक्ट लिया था वो हमारे स्टेज का एक पॉइंट है, ये तीसरा ऑब्जेक्ट है। इस तीसरे ऑब्जेक्ट पे भी रेंजिंग रोड लेके जाएंगे और इसे भी एलिडेट की सहायता से देखेंगे, और जहाँ पर भी एलिडेट की सहायता से देखने पर तीसरा ऑब्जेक्ट दिख जाएगा वहीं पर हम अपनी लाइन खींच देंगे। ध्यान रखें कि आपको जो एलिडेट है वो ऑल पिन के सहारे ही आपको मूव करना है, मतलब अपने एलिडेट को ऑल पिन के सहारे ही क्या करना है? मूव करना है। तो जैसे जैसे आप अपने ऑब्जेक्ट देखते जाएंगे वैसे वैसे उनके ऊपर जो भी आपने पॉइंट लिए हैं, जैसे 1 2 3 4 ये सभी पॉइंट लिख देंगे। जैसे ये हमारा 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट की दूरी है 15 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से साथ ही साथ हम अपने पॉइंट्स सभी देखते जाएंगे और उन पे 1 2 3 4 लिखते हुए उनके साथ साथ उनकी मीटर में दूरी भी लिखते जाएंगे। जैसे पहले पॉइंट की दूरी 19 मीटर थी, दूसरी 11.4, तीसरी की 16.40, चौथे की 15 मीटर, और ये हमारा है पांचवा पॉइंट जिसकी दूरी है 4.45 या 4.5। ठीक है, तो इस प्रकार से हम अपनी साथ में इसमें मीटर में दूरी को लिखते जाएंगे।
तो आप देखेंगे एलिडेट की सहायता से हमने अपना 5वां पॉइंट देख लिया है। अब 5वें पॉइंट को देखने के बाद उसी प्रकार से ऑलपिन के सहारे एलिडेट को रखते हुए 5वां पॉइंट देखकर हम उसमें मीटर में दूरी लिख देंगे। अब हम अपना 6ठा पॉइंट देख रहे हैं जो हमारे स्टेज का चौथा पॉइंट है। जो हमारे स्टेज के हम 4 पॉइंट लेते हैं, हमेशा ध्यान रखेंगे आप कि जैसे कोई भी हम स्टेज ले रहे हैं तो वो एक प्रकार से वर्गाकार होता है, तो उसके 4 पॉइंट लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके 4 पॉइंट लिए जाते हैं। तो ये चौथा स्टेज का पॉइंट है और हमारा 6ठा पॉइंट है। इसकी दूरी भी हम देख लेंगे जो आ रही है लगभग 8.20 मीटर के लगभग आ रही है और हम उसे देखते हुए 8.20 मीटर लिख लेंगे। तो इस प्रकार से हमने अपना 6ठा पॉइंट देख लिया। आपको ये अच्छे से ध्यान रखना है कि जैसे हमने नेट लिया था, वॉलीबॉल नेट लिया था, तो उसके 2 पॉइंट लिए थे। ठीक है, क्योंकि किसी भी 2 चीज़ों को मतलब ये कोई चीज़ को मिलाने के लिए हमें 2 पॉइंट लेना ज़रूरी है। जैसे अब ये स्टेप्स है, सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियाँ के भी 2 पॉइंट मिलाने पड़ेंगे। तो सीढ़ियों के भी हमने क्या लिए, 2 पॉइंट लिए, 7वां और 8वां। ये हमारा 7वां पॉइंट है जिसकी दूरी लगभग 7.80 मीटर के समथिंग आ रही है और ये हमारा 8वां पॉइंट है जिसकी दूरी 7.25 मीटर के लगभग आ रही है। तो इस प्रकार से हमने अपनी सीढ़ियों के भी क्या लिए हैं, 2 पॉइंट लिए हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, स्टेज के हमने 4 पॉइंट लिए थे। ठीक है, स्टेज का जो पहला पॉइंट था और हमारा होल सोल जो तीसरा पॉइंट था वो एक दीवार को मिलाएगा। ठीक है, एक वॉल को मिलाएगा, तो उससे पूरी एक वॉल बनेगी। इसलिए अब हम अपना जो नेक्स्ट आगे एक पॉइंट लेंगे वो वॉल का लेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये हमने ट्री का लिया है, पेड़ का लिया है, 9वां पॉइंट। तो जो 9वां पॉइंट हमने पेड़ का लिया है इसकी दूरी आ रही है हमारी 2.90 मीटर में। तो हमने लिख लिया 2.90 मीटर। आप देख सकते हैं ये पेड़ है। ठीक है, इस पेड़ का हमने जो पॉइंट लिया है ये मीटर में आ रहा है 2.90 मीटर। तो हम अपनी शीट पर एलिडेट की सहायता से इस पेड़ के पास में रखे हुए रेंजिंग रोड को देखेंगे और जहाँ पर भी वो रेंजिंग रोड बिल्कुल सीध में दिख जाएगा वहीं पर एक लाइन खींच देंगे और 2.90 मीटर की जो इकाई हमारी आई है उसको मेंशन कर देंगे। अब जो हमने अपने दीवार का लास्ट पॉइंट लिया है, क्योंकि हमें एक दीवार को मिलाना है, तो मिलाने के लिए हम दीवार का जो पॉइंट ले रहे हैं ये 10वां पॉइंट है जिसकी दूरी है 16.85 मीटर। ठीक है, 16.85 मीटर हमारी दीवार का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद एक अंतिम पॉइंट है 11वां पॉइंट जो कि है पेड़ का। ठीक है, जो हमने लिया है ट्री का। तो उस ट्री को देखते हुए हम अपना अंतिम 11वां पॉइंट लेंगे जिसकी दूरी है करीब 11 मीटर। तो इस प्रकार से हम इस पेड़ को देखते हुए हमारा लास्ट पॉइंट ले लेंगे। तो हमने अपने जितने भी ऑब्जेक्ट लिए हैं वो टोटल ऑब्जेक्ट हमारे कितने हैं, ये 11 ऑब्जेक्ट हैं। ये सभी हमारे 11 ऑब्जेक्ट हैं जो हमने लिए थे। 2 हमारे नेट के पॉइंट, 4 हमारे स्टेज के पॉइंट, ठीक है, 2 स्टेप्स के पॉइंट, 2 ट्री और एक लास्ट वॉल का पॉइंट, दीवार का पॉइंट, जिसको हम पूरी एक दीवार से मिलाते हुए एक दीवार बनाएंगे। तो आप अब इसको देख लें, इन सब पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेंशन करना है। अब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे जिसका सूत्र है दूरी इंटू 100/RF। आपको RF पहले दे दी जाएगी कि जैसे कि आपकी RF है 1:120 की। तो जो आपकी RF है उस RF के बेस पर जो भी आपको RF दी जाती है उस RF के बेस पर आपका सूत्र लगता है दूरी इंटू 100/RF। तो जैसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट था उसकी दूरी थी 19 मीटर। 19 मीटर को हमने 100 से गुणा किया और 120 से भाग दिया तो हमारा कट के आया 15.8 सेंटीमीटर। क्योंकि हमें अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम उससे गुणा करेंगे 100 से और उन सभी दूरियों को 100 से गुणा करके हमारी RF से भाग देंगे। जैसे दूसरा पॉइंट हमारा 11.4 था
तो उसको गुणा करेंगे 100 से और भाग देंगे 120 से, तो हमारा यहाँ पर जो निकल के आएगा वो आएगा 9.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें अपने अब शीट पे काम सेंटीमीटर में करना है। तो जो हमारा सेंटीमीटर में काम करना है, तो जितना भी हमने मीटर में दूरियां ली हैं उन सभी दूरियों को हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। इसलिए हम अब अपना तीसरा जो पॉइंट है उसकी दूरी हमारी कितनी थी 16.40, इसको गुणा करेंगे 100 से और 120 से भाग देने पर आएगा 13.7 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हमारा चौथा जो पॉइंट है उसको 15 × 100/120 करेंगे तो काटने पर आएगा 12.5 सेंटीमीटर। जो हमारा अगला छठा पॉइंट है, अपना पांचवा पॉइंट है 4.45 × 100/120, इसको काटने पर आएगा 3.70 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से हम अपने सभी जितने भी हमने पॉइंट लिए हैं उन सभी को 100 से गुणा करेंगे और 120 से भाग देंगे, क्योंकि हमारा सूत्र है दूरी × 100/RF। तो इस प्रकार से हम अपने सारे पॉइंट्स निकालेंगे। जैसे छठे पॉइंट का 6.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। सातवां जो हमारा पॉइंट है इसमें हमारा मीटर में 7.80 × 100/120, इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा आगे 6.5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे पॉइंट हैं उन सबका हम सॉल्यूशन करेंगे और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में जैसे हमारा आठवां पॉइंट था 7.25 × 100/120 = 6.04 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसके बाद में जो नवा पॉइंट है उसमें 2.90 × 100/120 = 2.41 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। तो हम अपने जितने भी हमने 11 पॉइंट लिए थे, ठीक है, वही 2 हमारे नेट के पॉइंट थे, 4 हमारे स्टेज के पॉइंट थे, 2 हमारे सीढ़ियों के पॉइंट थे, उसके अलावा दीवार को मिलाने के लिए हमने एक आखिरी पॉइंट लिया था, 2 हमारे पेड़ के पॉइंट थे। तो ये जितने भी आप कच्चे चित्र के अंदर पॉइंट लेते हैं उन सभी पॉइंट्स को लेने के बाद आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन करना होता है, जिसमें जो भी आपकी मेन दूरी होती है उस दूरी को 100 से गुणा करके जो भी आपको RF दी जाती है उस RF से आपको भाग देना होता है। RF आपको एक्सटर्नल के द्वारा दी जाती है, जैसे कि यहाँ पर मैंने RF दी है 1:120, इसलिए हमने इन सभी को RF 120 से भाग दिया है। तो इस प्रकार से आपको देखना है। अब ये जितनी भी दूरियां हमारी निकल के आई है ये सेंटीमीटर में निकल के आई है। ठीक है, सेंटीमीटर में हमारी दूरियां निकल के आ गई, क्योंकि हमारा जो कागज़ पे या शीट पे जो काम होगा वो तो सेंटीमीटर में होगा। ये तो आप सभी को पता है कि भाई मीटर में तो हम अपना कागज़ पे काम कर नहीं सकते। तो अब हमारा जो काम होगा वो सेंटीमीटर में अपने शीट पर होगा। तो जितनी भी हमारी दूरियाँ हैं इनको अपन को राउंड फिगर में लेते हुए काटना है। जैसे पहला जो हमारा पॉइंट निकल के आया था सेंटीमीटर में वो 15.8 सेंटीमीटर था। तो पहले नंबर की जो हमारी लाइन है इसको 15.8 सेंटीमीटर पे काट देंगे। दूसरे नंबर का जो हमारा पॉइंट निकल के आया था वो 9.5 सेंटीमीटर निकल के आया था, तो ये हमने 9.5 सेंटीमीटर पे काट दिया। तीसरा जो हमारे नंबर, हमने साथ साथ नंबर लिखते गए थे, आपको ध्यान रखना है साथ साथ नंबर लिखना है। तीसरे पॉइंट पे हमें 13.7 सेंटीमीटर पे काटना है, ये हमने 13.7 सेंटीमीटर पे काट दिया। चौथा जो हमारा पॉइंट था आगे, चौथे पॉइंट को हमने निकला था हमारा 12.5 सेंटीमीटर, तो ये हमने चौथे पॉइंट को 12.5 सेंटीमीटर पे काट दिया। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारा पांचवा पॉइंट है, इस पांचवें पॉइंट को हमने 3.70 सेंटीमीटर पे काटा है। 3.70 सेंटीमीटर पे हमने अपने पांचवें पॉइंट को काटा है। इसमें देख सकते हैं आप 3.7 पे हमने अपना पांचवा पॉइंट काटा है। छठा पॉइंट जो हमारा है ये हमारा 6.8 सेंटीमीटर पे कटा है। ये 6.8 सेंटीमीटर पे हमारा छठा पॉइंट कट गया। ठीक है, इसके बाद में जो सातवां पॉइंट है ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर पे कटा है। सातवां पॉइंट 6.5 सेंटीमीटर पे कटा है। आठवां पॉइंट है जो हमारा ये 6 सेंटीमीटर पे हम काटेंगे, क्योंकि 6.04 है
तो इसको हम राउंड फिगर में 6 सेंटीमीटर ले लेंगे। इसके बाद में 9वां पॉइंट जो हमारा है वो 2.4 सेंटीमीटर पे हम काटेंगे। 2.4 सेंटीमीटर पे हमने अपना 9वां पॉइंट काट लिया। 10वां पॉइंट हमारा है जो 14 सेंटीमीटर पे कट जाएगा, क्योंकि ये 14.04 था तो इसको राउंड फिगर में हम 14 सेंटीमीटर ले लेंगे। तो ये हमने 14 सेंटीमीटर पे काटा। और 11वां पॉइंट जो है हमारा, ये हमारा लगभग 9.2 सेंटीमीटर पे कट जाएगा। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे पॉइंट हैं ये राउंड फिगर में लेते हुए हम अपने सभी पॉइंट्स को काट लेंगे। हमने शुरुआत में जैसे जैसे जब हम एलिडेट की सहायता से देखते हुए लाइन खींचते हुए मीटर में लिख रहे थे, तो हमें ये याद रखना है कि हमें साथ साथ में 1 2 3 4 उसके ऊपर रफली लिखते हुए जाना है, जिससे कि बाद में जब हम इनको सेंटीमीटर में काटते हैं तो कुछ भी हमें कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, हमें कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए हम इन सभी पॉइंट्स पे साथ के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लिखते गए थे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पॉइंट्स मिल रहे हैं उन्हें मिलाएंगे। जैसे 1 और 2 हमारे नेट के पॉइंट थे, तो 1 और 2 पॉइंट को हमने मिला दिया। ठीक है, इसी प्रकार से हमने देखा 3 4 5 6 ये हमारे किसके थे, स्टेज के पॉइंट। तो हम सबसे पहले 3 4 पॉइंट को मिलाएंगे, उसके बाद 4 5 वाले पॉइंट को मिलाएंगे, फिर 5 6 वाले पॉइंट को मिलाएंगे। तो इस प्रकार से हमें ध्यान होना चाहिए जो हमारे स्टेज के पॉइंट है, भाई 2 पॉइंट हमारे नेट के हमने मिला दिए, 3 और 4 जो हमारे पॉइंट है ये हमारे स्टेज के हैं, 4 5 5 6 ये पॉइंट हमारे किसके हैं, स्टेज के हैं। तो इस प्रकार से हम इन 4 पॉइंट को मिला देंगे। और जो छठे नंबर का पॉइंट और 10वें नंबर का पॉइंट है ये एक दीवार बना रहा है, तो छठे और 10वें पॉइंट को मिला देंगे और 7वें और 8वें पॉइंट को मिलाएंगे जो कि सीढ़ियों को बना रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने पॉइंट्स को मिलाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, जो नंबर्स लिखे हुए हैं उस नंबर्स को देखते हुए आपके जो पॉइंट्स कटे हुए हैं, जो हमने सेंटीमीटर्स में पॉइंट काटे हैं, उन पॉइंट्स को आपको अच्छे से मिलाना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कटे हुए पॉइंट्स हैं उनको मिलाना है। तो हमने इस प्रकार से अपने जो सेंटीमीटर में जो हमारे लाइंस के ऊपर पॉइंट्स कटे हैं उनको मिलाया और इन्हें मिलाते हुए एक हमारा इस प्रकार से एक स्टेज तैयार किया है। और फिर छठा और 10वां पॉइंट भी मिलाएंगे, क्योंकि छठा और 10वां जो पॉइंट है ये एक दीवार को तैयार करेगा, एक दीवार बनाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो हमारा छठे नंबर का पॉइंट है और 10वें नंबर का पॉइंट है इसको भी हम पूरा अच्छे से मिला देंगे। भाई मिलेगा तो ये पूरा तीसरा, छठा और 10वां, तीसरा, छठा और 10वां ये 3 पॉइंट मिलके क्या बना देंगे, एक दीवार बना देंगे। और 7वें और 8वें नंबर का जो पॉइंट मिलेगा ये दोनों पॉइंट मिलके क्या बनाएंगे, सीढ़ियाँ बनाएंगे। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, अगर आप बिल्कुल सर्वे एकदम एग्जैक्ट करेंगे तो आपके पॉइंट्स जो है वो बहुत आसानी से एक ही लाइन में मिल जाएंगे। जहाँ जहाँ आपने पॉइंट्स काटे हैं वो सभी पॉइंट्स बहुत आसानी से आपके मिल जाएंगे। हमें हमेशा ध्यान रखना है, दीवार के 2 पॉइंट लेने होते हैं, सीढ़ियों के 2 पॉइंट लेने होते हैं, स्टेज के या कोई चौकोर स्थान होता है उसके 4 पॉइंट लेने होते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल नेट है तो उसके 2 पॉइंट लेने होते हैं। इसके अलावा हमने पेड़ बनाया तो पेड़ को हमने एक एक पॉइंट लिया है और पेड़ उस जगह पर हमने बना दिया। लेकिन पेड़ जो हम बनाएंगे वो हमेशा किस डायरेक्शन में बनाने हैं, जहाँ पर आपने अपनी नॉर्थ डायरेक्शन ली थी, ये आपको ध्यान में रखना है। पेड़ की जो सीध होती है, जो हम पेड़ बनाते हैं या इलेक्ट्रिक पोल बनाते हैं, किसी भी प्रकार का जो इलेक्ट्रिक पोल बनाएंगे या ट्री बनाएंगे, इनकी जो सीध होती है, इनका जो एकदम स्ट्रेटनिंग पॉइंट होता है वो किस डायरेक्शन में जाता है, नॉर्थ डायरेक्शन में, जहाँ पर भी आपने उत्तर दिशा दर्शाई है। ठीक है, जहाँ भी उत्तर दिशा दर्शाई है वहीं पर आपके पेड़ बनते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो एक चार्ट है वो तैयार हो जाता है और जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उन सभी लाइंस को हम मिटा देते हैं। ठीक है, इन सभी एक्स्ट्रा लाइंस को हमने मिटा दिया है। अब आप इसमें देख सकते हैं ये सभी जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन थी, रफ लाइन थी, उनको मिटाने के बाद ये आपका एक पूरा चित्र जो है वो तैयार हो चुका है। इसमें आपका बीच वाला जो पॉइंट है ये स्मॉल ए को दिखा रहा है, जहाँ पर हमने केंद्रण किया था। ठीक है, केंद्रण किया था तो ये स्मॉल ए को शो कर रहा है और स्मॉल ए को शो करने के बाद हम यहाँ पर शीट पे भी यहाँ पे लिख देंगे स्मॉल ए, क्योंकि नीचे वाला जो केंद्रण का पॉइंट था ये कैपिटल ए को दिखा रहा था।
दिखाता है। जो हमने नीचे जो धरातल पे पॉइंट लेते हैं वो कैपिटल ए को दिखाता है, जबकि जो शीट का हमारा ए होता है वो स्मॉल ए को दिखाता है। अब हम इस चित्र को पूरी तरीके से अच्छे से फेयर कर लेंगे, जैसे कि हम इसमें पेन का यूज़ करते हुए, पेंसिल कलर्स का यूज़ करते हुए अच्छे से इस शीट को क्या करेंगे, फेयर करेंगे। तो हमने सबसे पहले अपना स्टेज बना लिया, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, ये कौन सी विधि है आपकी, विकिरण विधि है, मतलब रेडिएशन मेथड है। रेडिएशन या विकिरण नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि जितने भी पॉइंट्स हमने इसमें लिए हैं उन सभी पॉइंट्स को आपको विकिरणों के द्वारा मिलाने हैं। आप देख सकते हैं जितने भी पॉइंट्स मैंने इसमें बनाए हैं उसमें विकिरणें खींची हैं। जैसे कि जो स्मॉल ए वाला पॉइंट है, जहाँ हमने केंद्रण लिया था, जहाँ हमने ऑल पिन लगाई थी, उस ऑल पिन वाली जगह से सभी ऑब्जेक्ट जो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जेक्ट लिए हैं, उन सभी ऑब्जेक्ट को इस स्मॉल ए केंद्रण के माध्यम से आपको विकिरण मतलब किरणें खींचते हुए मिलाना है, ठीक है। किरणें खींचते हुए आपको मिलाना है। और ये आपने वॉल बनाई या आपने वॉल के 2 पॉइंट मिला दिए, और वॉल के 2 पॉइंट मिलाने के बाद हम इसको एक सुंदर सी वॉल बना देंगे, एक दीवार बना देंगे, ठीक है। दीवार को अच्छे से एक जिससे कि आपका जो मानचित्र बना है वो अट्रैक्टिव दिखे, अच्छा दिखे, इसके लिए हम वॉल को एक अच्छा सा लुक देंगे। तो इस प्रकार से ये आपका जो चित्र है ये रेडी करते हैं हमने स्टेज बनाया, वॉल के तीसरा, छठा और 10वां जो हमारा पॉइंट है उसको मिला दिया, और फिर आगे हम इसी प्रकार से इसमें अलग अलग शेडिंग देंगे। ये हम अपनी जो सीढ़ियाँ हैं, स्टेज सीढ़ियाँ, स्टेप्स जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टेप्स, इन सीढ़ियों को बनाएंगे। और इसके अलावा जो स्टेज है, तो स्टेज को हमने 2-2 लाइन से शो कर दिया, जिससे कि अलग से दिख जाए कि स्टेज है, इसको हमने 2 लाइन से शो कर दिया है। और फिर जो आपकी आगे इसमें वॉलीबॉल नेट है, इस वॉलीबॉल नेट को बनाएंगे। वॉलीबॉल नेट का जो डायरेक्शन होगा ये भी उत्तर दिशा की तरफ होगा, तो हमने इस प्रकार से वॉलीबॉल नेट बना दी जो कि उत्तर दिशा में बनी है आपकी, ठीक है। इस प्रकार से हम बनाएंगे। आपको ध्यान रखना है आपके सभी ऑब्जेक्ट पे आपको किरणें खींचनी है, मतलब डैश डैश में किरणें खींचनी है, आपको एक लाइंस नहीं खींचनी है, आपको ध्यान रखना है। जितनी भी आपकी किरणें खींची जाएंगी, क्योंकि विकिरण विधि है तो सभी ऑब्जेक्ट पर आप विकिरणें खींचेंगे, तो ये एक सभी ऑब्जेक्ट्स पे आपकी किरणें खींची जाएंगी। ये हम अपनी वॉलीबॉल नेट तैयार कर रहे हैं, तो इस प्रकार से ये आप अपनी वॉलीबॉल नेट बना सकते हैं। और इस तरीके से आप अपना वॉलीबॉल नेट रेडी करेंगे। तो ये जो भी आपने कार्य किया है इसको आपको फेयर करना है। हम अपने जो ट्री बनाए, पेड़ बनाए, उनको भी आपको नॉर्थ डायरेक्शन में बनाना है, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन में बनाते हुए आपको सभी पेड़ को कलरिंग करनी है। इन सभी को आपको विकिरण विधि मतलब किरणों के द्वारा अपना जो ए पॉइंट है उनसे मिलाना है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि किरणों के द्वारा मिलाना है, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे, जो भी आपका पॉइंट्स हैं उनको किरणों के माध्यम से मिलाना है। अब आगे इनको आप फेयर कर लेंगे। फेयर करने के लिए आप इनको कलर दे सकते हैं, जैसे हमने अपनी दीवार में ब्राउन कलर किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दीवार दिख रही है, जो 2 हमने पॉइंट्स को मिला के वॉल बनाई है, एक दीवार तैयार करी है, इसमें हमने ब्राउन कलर किया है। ब्राउन कलर से इस दीवार को शो करी है, तो आप इसे देखेंगे। इसके अलावा यहाँ सबसे ऊपर हम नाम लिखेंगे। यहाँ पर हमें 3 नाम लिखने होते हैं। सबसे पहला जो नाम होता है वो तो सर्वे का नाम होता है, जैसे कि हमारे सर्वे का नाम है प्लेन टेबल सर्वे, हिंदी में हम इसे बोलेंगे समपटल सर्वेक्षण, ठीक है। तो ये हमने प्लेन टेबल सर्वे लिखा है, समपटल सर्वेक्षण। सेकंड नंबर पर जो हम नाम लिखते हैं उसका नाम वो चीज़ होती है विधि का नाम, ठीक है। सबसे पहला लाइन तो हमारी होती है सर्वे का नाम, कि आप कौन सा सर्वे करें। जैसे कई प्रकार के सर्वे होते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास सर्वे भी होता है, चेन टेप सर्वे भी होता है, प्लेन टेबल सर्वे भी होता है। तो वो हम कौन सा सर्वे ले रहे हैं, अपना प्लेन टेबल सर्वे। तो हमने नाम लिखा,
यहाँ हम इधर लेफ़्ट हैंड साइड पे अपना इंडेक्स तैयार कर रहे हैं कि इंडेक्स के अंदर आपको ये चीज़ दिखानी होती है कि आपने अपने मानचित्र में किन किन ऑब्जेक्ट को लिया है। अगर आपने जैसे पेड़ लिया है तो पेड़ को आपको इंडेक्स में दिखाना है, कोई दीवार ली है तो दीवार को आपने इंडेक्स में दिखाना है, कहीं पे आपने इलेक्ट्रिक पोल लिया है तो इलेक्ट्रिक पोल को आपने इंडेक्स में दिखाना है। हमने यहाँ पर वॉलीबॉल नेट ली है तो हम वॉलीबॉल नेट को भी दिखाएंगे। हमने यहाँ पे स्टेज लिया है, हमने यहाँ पे स्टेप्स लिए, स्टेप्स मतलब सीढ़ियाँ, हमने सीढ़ियाँ ली हैं तो सीढ़ियों को भी हम इंडेक्स में दिखाएंगे। इंडेक्स क्या दर्शाता है? इंडेक्स का मतलब है सूचकांक, कि वो सूचकांक दर्शाता है कि आपने क्या क्या चीज़ें अपने मानचित्र में ली है। तो ये जो हमने प्लेन टेबल सर्वे किया है, इस प्लेन टेबल सर्वे को हम हिंदी में कहेंगे समपटल सर्वेक्षण। जो हमारा पहला नाम होता है वो सर्वे का नाम होता है। दूसरी लाइन में जो हम अपना नाम लिखते हैं वो विधि का नाम लिखते हैं, ठीक है, जैसा आगे हम अभी आपको बताएंगे। ये आप देख सकते हैं ये वॉल किस प्रकार से ये बच्चा रेडी कर रहा है, स्टूडेंट कितनी सुंदर तरीके से इस वॉल को या इस दीवार को ये कलरिंग के माध्यम से बना रहा है। इधर की तरफ ये इंडेक्स में इसमें सभी चीज़ों को दर्शा दी है, ठीक है, सभी चीज़ों को इंडेक्स में दर्शा दी, जिसमें सबसे पहले नॉर्थ डायरेक्शन जिसको हम कह सकते हैं उत्तर दिशा, ये आप सभी के इंस्ट्रूमेंट, ये आप इंस्ट्रूमेंट देख सकते हैं जिसमें सर्वेक्षण दंड है, ट्रफ कंपास है, फीता है, साहुल युक्त चिमटा है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में प्लम बॉब, ये सब इंस्ट्रूमेंट। और इसके बाद हम इसमें एक देखते हैं जो हमारी राइट हैंड साइड पर बनेगी स्केल, जिसको हम कहते हैं मापक। भाई आपकी RF है 1:120, तो 1:120 पे हम अगर मापक तैयार करना चाहते हैं, स्केल बनाना चाहते हैं, उसको किस प्रकार से बनाएंगे? उसके लिए सूत्र होता है कि RF गुणा मानी गई रेखा बट्टा 100। यह आपको ध्यान रखना है। स्केल बनाने का सूत्र अलग है, इसमें जो भी आपको RF दी जाएगी, जैसे हमारी RF है 120, तो उसको हम गुणा करेंगे मानी गई रेखा से। जैसे 120 हमारी RF है, माना हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची और उसको भाग दे दिया 100 से, तो हमारे यहाँ निकल के आ गया 12 मीटर, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं 12 भाग। तो मतलब हम अपनी 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और इस 10 सेंटीमीटर की लाइन के हम 12 भाग करेंगे, क्योंकि हमने अपनी जो मानी गई रेखा है वो कितनी मानी है? 10 सेंटीमीटर। तो हमने 10 सेंटीमीटर की लाइन खींची और इस 10 सेंटीमीटर की लाइन के हम जब 12 भाग करेंगे तो वो किस प्रकार से करेंगे? जैसे कि हमने 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो हम 3 3 के अकॉर्डिंग भाग कर लेंगे इसमें। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। आप इसमें 2 2 के भी कर सकते हैं, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 3 3 के कह रहे हैं, आप इसमें 4 4 के भी कर सकते हैं, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो जहाँ पर भी आपको बस 10 सेंटीमीटर की जो लाइन है इसके आपको कितने भाग करने हैं? 12 भाग करने। इसके अलावा जो इसके गौण भाग है ये आपको कितने करने हैं? जो हमारा पहला मुख्य भाग है वो 3 मीटर का है, तो जब 3 मीटर का पहला मुख्य भाग है तो उस अकॉर्डिंग 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में कितने हो जाएंगे? 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर 100, 200, 300 के 3 भाग करेंगे। कहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड पे। यहाँ आपको ये छोटे छोटे भाग दिखाई दे रहे हैं, तो ये जो छोटे छोटे भाग है ये 3 भाग किए गए हैं 100, 200 और 300 सेंटीमीटर के। क्यों? क्योंकि जो हमारा पहला मुख्य भाग है वो 3 मीटर का है। आप इस पे देख सकते हैं मैंने भाग करे हैं 3 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। जो 12वां नंबर का भाग होता है वो आपका इधर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड का जो गौण भाग है, इस गौण भाग को हम अपने पहले मुख्य भाग को देखते हुए, जैसे पहला मुख्य भाग हमारा 3 मीटर का है, तो 1 मीटर में जब 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो जाएंगे। तो हम इसके जो गौण भाग है इसको हम 300 भाग करेंगे, जैसे 100, 200, 300 और यहाँ पर हमने लिख दिया सेंटीमीटर, और राइट हैंड साइड की तरफ हमने लिखा है मीटर। अगर आप यहाँ 4 4 के भाग करते, 4 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो आपके जो गौण भाग है वो 400 हो जाते, क्योंकि पहला भाग 4 मीटर का होता तो गौण भाग आपके कैसे हो जाते? 400 हो जाते। अगर आप 2 2 के भाग करते, 2 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, तो जो आपके गौण भाग है वो 200 हो जाते, क्योंकि 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने स्केल रेडी करी। ये आपने मेथड का नाम लिखा है रेडिएशन मेथड। हमारा जो ये मेथड है उसका नाम है विकिरण विधि, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेडिएशन मेथड। जो दूसरे नंबर की लाइन में आता है वो विधि का नाम आता है, जो भी आप विधि लेते हैं, ठीक है।
उसके अलावा ये आप डायरेक्शन देख सकते हैं। तीसरे नंबर की जो लाइन है इसमें आपका एरिया आता है। पहला हमारा प्लेन टेबल सर्वे, दूसरे नंबर पे हमने विधि का नाम लिखा है रेडिएशन मेथड, तीसरे नंबर पे जो हमने लिखा है वो है एरिया। एरिया मतलब कि ये किस जगह का हम मैप तैयार कर रहे हैं, किस जगह का हम सर्वे कर रहे हैं। जैसे हमने सर्वे किया इन फ्रंट ऑफ स्कूल, इन फ्रंट ऑफ स्कूल मतलब स्कूल के सामने, इन फ्रंट ऑफ स्कूल। तो ये जो आपने मैप तैयार किया है ये किसका तैयार किया है, स्कूल का मैप तैयार किया है। तो इस प्रकार से आप इसमें देख सकते हैं ये हमारा सर्वे, जो हमारा प्लेन टेबल सर्वे है वो हमारा रेडी हो चुका है। हमने अपने राइट हैंड साइड पे अपनी स्केल बनाई है 1:120 की। लेफ्ट हैंड साइड पे आप इसमें देखेंगे इंडेक्स बनाया है। जो भी चीज़ें हमने अपने मानचित्र में दिखाई है उन सबको इंडेक्स में दर्शाया है, ठीक है। इसके अलावा सबसे ऊपर प्लेन टेबल सर्वे, सेकंड लाइन में रेडिएशन मेथड और थर्ड लाइन में जो हमारा एरिया जहाँ का हम सर्वे कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ स्कूल, ये हमने लिखा है। और इसके अलावा आपका ऊपर राइट हैंड साइड पे हमने नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाया है, जो हमने अपनी नॉर्थ डायरेक्शन दी थी उसको दिखाया है। तो ये हमारा अपने स्कूल के सामने, इन फ्रंट ऑफ स्कूल के सामने का एक मानचित्र तैयार हुआ है। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पर इंडेक्स में जो चीज़ें हैं नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके ऊपर नेम, जो मेन नेम है ये आपने नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई है, ये है। इधर आपका स्केल है। ये अपना पूरी तरीके से मैप रेडी है। और इसके अंदर जो आपको लिखना है ये सारी चीज़ें आपको मीटर में लिखनी है। मतलब जैसे आपने मीटर में 19 मीटर, 11.4 मीटर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, जितने भी ऑब्जेक्ट लिए उनको मीटर में देखना है। तो ये हमारा जो प्लेन टेबल सर्वे है वो आज तैयार है, जिसका रेडिएशन मेथड आज हमने किया है। अगली क्लास में हम जल्दी मिलेंगे अपने अगले मेथड के साथ में। थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल।